माँ, मुझे डर लग रहा है। जबलपुर के पास बने बड़े डैम पर शाम धीरे धीरे उतर रही थी। आसमान में हल्का नारंगी रंग फैल चुका था और ठंडी हवा लोगों के चेहरों को छू रही थी। डैम के किनारे आज काफी भीड़ थी। कोई फोटो खिंचवा रहा था, कोई बच्चों के साथ घूम रहा था और कुछ लोग बोटिंग का आनंद ले रहे थे। उसी भीड़ में एक माँ थी। नाम था सावित्री और उसके साथ था उसका 10 साल का बेटा चिंटू। चिंटू पहली बार इतना बड़ा डैम देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी। चिंटू, माँ देखो पानी कितना बड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा आसमान नीचे उतर आया हो। देखो पानी कितना बड़ा है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा आसमान नीचे उतर आया। सावित्री मुस्कुराई। उसने बेटी के सिर पर हाथ फेरा। सावित्री, हाँ बेटा, लेकिन पानी जितना सुंदर होता है उतना ही गहरा भी। चिंटू हंस पड़ा। चिंटू, माँ आज बोट में जरूर बैठेंगे ना? जरूर बैठेंगे ना। सावित्री पहले थोड़ा डरी, लेकिन बेटी की खुशी देखकर उसने हामी भर दी। बोट पर पहले से कई लोग बैठे थे। कुछ युवक वीडियो बना रहे थे, कुछ लोग तेज आवाज में गाने चला रहे थे। बोट वाला बार बार कह रहा था, आराम से बैठिए, कोई खड़ा मत होना। लेकिन कुछ लोग उसकी बात को मजाक में ले रहे थे। चिंटू पानी को देखकर खुश हो रहा था। वो अपनी माँ से बोला, माँ, मैं बड़ा होकर नाव चलाऊंगा। सावित्री हंस पड़ी। सावित्री, पहले पढ़ाई कर ले कप्तान साहब। बोट धीरे धीरे किनारे से दूर जाने लगी। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। हवा अचानक तेज होने लगी और आसमान में बादल घिरने लगे। बोट थोड़ा हिलने लगी। कुछ लोग डर गए, लेकिन कुछ अब भी वीडियो बनाने में लगे थे। अचानक एक युवक खड़ा होकर सेल्फी लेने लगा और बोट एक तरफ झुक गई। बोट चालक घबराकर, बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। लेकिन देर हो चुकी थी। एक तेज लहर आई और बोट बुरी तरह डगमगाने लगी। चिंटू डरकर अपनी माँ से लिपट गया। माँ, मुझे डर लग रहा है। सावित्री ने उसे कसकर पकड़ लिया। सावित्री, कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूं ना। कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूं ना। तभी दूसरी बड़ी लहर आई और बोट पलट गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग पानी में गिर चुके थे। सावित्री पानी में डूबते उतराते हुए सिर्फ अपने बेटे को पकड़े हुए थी। उसे तैरना नहीं आता था, लेकिन एक माँ अपने बच्चे के लिए हर डर भूल जाती है। वो पूरी ताकत से चिंटू को ऊपर रखने की कोशिश कर रही थी। सावित्री रोते हुए, चिंटू, मेरा हाथ मत छोड़ना। चिंटू कांप रहा था। चिंटू, माँ मुझे बचा लो। सावित्री की सांसें तेज हो चुकी थीं, लेकिन उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। उधर किनारे पर लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। कुछ मछुआरे तुरंत अपनी नाव लेकर पानी में उतरे। एक मछुआरे ने दूर से सावित्री को देखा। वो जोर से चिल्लाया, मछुआरा, उधर, जल्दी नाव घुमाओ। सावित्री अब बेहद कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उसने बेटे को अपनी छाती से लगाए रखा। चिंटू रो रहा था। चिंटू, माँ आंखें मत बंद करना। मछुआरों की नाव धीरे धीरे करीब पहुंचने लगी, लेकिन पानी की लहरें लगातार तेज हो रही थीं। एक पल ऐसा आया जब सावित्री का हाथ फिसलने लगा। तभी चिंटू ने पूरी ताकत से अपनी माँ का चेहरा पकड़ लिया। चिंटू, माँ आप मुझे छोड़ना मत। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। मछुआरों ने रस्सी फेंकी, लेकिन सावित्री तक रस्सी नहीं पहुंच रही थी। तभी एक जवान लड़का पानी में कूद गया। उसने तैरकर सावित्री और चिंटू तक पहुंचने की कोशिश की। किनारे पर खड़े लोग हाथ जोड़कर दुआ कर रहे थे। आखिरकार उस युवक ने चिंटू का हाथ पकड़ लिया और दूसरी तरफ से मछुआरों ने सावित्री को खींच लिया। कुछ ही सेकंड में दोनों नाव के अंदर थे। सावित्री बेहोश हो चुकी थी और चिंटू जोर जोर से रो रहा था। मेरी माँ को बचा लो, प्लीज मेरी माँ को बचा।
अस्पताल के बाहर भारी भीड़ जमा थी। चिंटू एक कोने में बैठा था। उसके कपड़े अब भी भीगे हुए थे। वो बार बार आईसीयू के दरवाजे की तरफ देख रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। चिंटू डर गया। चिंटू, डॉक्टर अंकल, मेरी माँ ठीक है ना? डॉक्टर मुस्कुराए। डॉक्टर, तुम्हारी माँ बहुत तुम्हारी बहादुर माँ है बहुत बेटा। बदौर है बेटा। अब खतरे से बाहर है। अब खतरे से चिंटू की बाहर है। आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। डैम पर मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। कुछ ही घंटों में वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हर कोई उस माँ की बहादुरी की तारीफ कर रहा था। लोग कह रहे थे, माँ सच में भगवान का रूप होती है। लेकिन सावित्री को किसी शोहरत की जरूरत नहीं थी। उसे बस अपने बेटे की मुस्कान चाहिए थी। कुछ महीनों बाद चिंटू फिर उसी डैम के किनारे खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसके साथ उसकी माँ भी थी। अब डैम पर सुरक्षा की नए नियम लगाए जा चुके थे। लाइफ जैकेट पहनना जरूरी कर दिया गया था। चिंटू ने पानी की तरफ देखा और धीरे से बोला, माँ, उस दिन अगर आप हार मान लेती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। सावित्री मुस्कुराई। कभी हार नहीं मानती सावित्री। बेटा। माँ कभी हार नहीं मानती बेटा। चिंटू ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और पानी की लहरें अब शांत थीं। लेकिन उस दिन की घटना ने सबको एक सीख दे दी थी कि लापरवाही एक पल में जिंदगी बदल सकती है और एक माँ का प्यार मौत से भी बड़ा होता है। अगर आप कभी पानी वाली जगह पर जाएं, तो सुरक्षा नियमों को मजाक मत समझिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती कई जिंदगियों को खतरे में डाल सकती है। और अपनी माँ से प्यार जरूर कीजिए, क्योंकि दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ता माँ और बच्चे का होता है।